हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 26 नाउन्स नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। यहाँ हम पढ़ेंगे किसकी संख्या? नाउन्स की संख्या, यानी नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स मतलब नेमिंग वर्ड्स यानी उसके नंबर। अगर नाउन 1 होगा तो इसको सिंगुलर कहते हैं। अगर नाउन मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा हुआ तो वो प्लूरल होता है। तो नाउन्स जो है वो नंबर के हिसाब से दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंगुलर हुआ जिसका मतलब होता है 1, और दूसरा हो गया प्लूरल यानी मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा। सिंगुलर मतलब 1 और प्लूरल मतलब मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा। अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगुलर, अगर कोई चीज़ मोर देन 1 है यानी एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो गया। जैसे अगर हम बोलें बुक तो 1 बुक को बुक और प्लूरल में बुक्स बोलें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लूरल हो गया, मतलब ये मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बोलें चेयर मतलब 1 चेयर। अगर हम बोलें चेयर्स मतलब मोर देन 1 चेयर यानी एक से ज़्यादा कुर्सियाँ। तो नंबर मतलब संख्या। अगर हम नाउन की संख्या नंबर की बात करें तो इस बेस पे, इस आधार पे नाउन दो टाइप के होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हुआ 1 यानी कोई भी चीज़ नाउन नेमिंग वर्ड्स अगर 1 है तो वो सिंगुलर, अगर मोर देन 1 है तो वो प्लूरल होता है। अब हम आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स यानी प्लूरल्स बनाते कैसे हैं सिंगुलर नाउन्स का। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स यानी सिंगुलर यानी एक नाउन का मोर देन 1 कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स यानी सिंगुलर नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, यानी एक नाउन का मोर देन 1 एक से ज़्यादा कैसे करते हैं। रूल 1, most of the nouns for most of the nouns we add s to make plurals। ज़्यादातर नाउन से हम क्या करते हैं कि उसमें s ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए बुक है तो इसमें हम बुक्स हो जाएगा BOOKS यानी हमने S ऐड कर दिया बुक में तो बुक्स हो गया, ये सिंगुलर ये प्लूरल। जैसे चेयर तो चेयर में S ऐड कर देते हैं, चेयर्स हो गया। फ्लावर तो फ्लावर में S ऐड किया तो फ्लावर्स हो गया। ट्रेन में S ऐड किया यानी S जोड़ दिया तो ट्रेन्स हो गया। होम ये होम्स हो गया। फ्रूट ये फ्रूट्स हो गया। तो ज़्यादातर नाउन्स में क्या होता है कि उसमें s ऐड करते हैं सिंगुलर में तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ बुक में s ऐड किया, बुक्स हो गया। चेयर में s ऐड किया, चेयर्स हो गया। फ्लावर में s ऐड किया, फ्लावर्स हो गया। ट्रेन्स, होम्स, फ्रूट्स। तो ज़्यादातर नाउन्स में क्या करते हैं s ऐड करते हैं सिंगुलर में
तो वो प्लूरल बनता है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब मोर देन वन। वन सिंगुलर एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। अब हम सेकेंड रूल देखेंगे इसका। रूल 2 में क्या होता है, फॉर nouns that end in s, sh, double s, ch and x, we add es to make plurals। वैसा नाउन जिसके लास्ट में जो एंड होता है s, sh, डबल s, ch और x से, उसमें हम es ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। देखिए एग्जांपल देखते हैं। बस, लास्ट में s है तो बस का प्लूरल यानी मोर देन वन क्या होगा, बसेज। es ऐड कर दिया। क्लास, CLASS, लास्ट में डबल s है तो क्या होगा, क्लासेज। es ऐड कर देंगे। बुश, झाड़ियाँ, झाड़ी, तो बुशेज हो जाएगा, BUSHES, यानी SH है तो ES ऐड कर दिया। वॉच, घड़ी, CH से एंड हो रहा है तो क्या करेंगे, ES ऐड कर देंगे। ऑक्स, बॉक्स, तो बॉक्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस, ES ऐड करेंगे, लास्ट में S है तो S, SH, डबल S, CH और X हो तो हम ES ऐड करते हैं प्लूरल फॉर्म करने के लिए। जैसे बस था, लास्ट में S था तो यहाँ हमने ES ऐड किया प्लूरल करने के लिए। डबल S है तो ES ऐड किया, SH है तो ES ऐड किया। वॉच है, लास्ट में CH है तो हमने ES ऐड किया प्लूरल फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे X है बॉक्स में तो ES ऐड किया प्लूरल। फॉक्स है, लास्ट में X है तो ES ऐड किया। तो इस तरह से जिस नाउन के लास्ट में S हो, SH हो, डबल S हो, CH हो और X हो तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब हम देखेंगे रूल 3। अब हम देखेंगे रूल 3। For nouns that end in O, we add ES to make plurals। अब जो नाउन जिस नाउन के लास्ट में O होता है उसका प्लूरल हम कैसे फॉर्म करते हैं, ES जोड़कर। फॉर नाउन्स दैट एंड इन O, वे नाउन जो O में एंड होते हैं यानी जिनका लास्ट लेटर O है उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, पोटैटो, पोटैटोज, ES जोड़ा। टोमेटो, टोमेटोज, ES ऐड किया। मॉस्किटो, मॉस्किटोज, ES ऐड किया। तो हम देखते हैं कि जिस नाउन के लास्ट में O है यानी जो एंड होता है O में, उसमें हम ES जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, यानी मोर देन वन। पोटैटो मतलब एक आलू, पोटैटोज मोर देन वन, एक से ज़्यादा पोटैटो।
टोमेटो, वन टोमेटो, tomatoes means more than one tomato, mosquito means one mosquito, mosquitoes means more than one mosquito. अब इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल. एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं जबकि उनके लास्ट में ओ होता है. तो उसमें है बैम्बू, फोटो, पियानो. इनके लास्ट में ओ है, फिर भी इसमें ES जोड़कर हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शंस टू दिस रूल, इस रूल का अपवाद है. मतलब ये जो वर्ड्स हैं इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं. बैम्बू का प्लूरल क्या होता है? बैम्बूज, सिर्फ एस जोड़ते हैं इसमें. फोटो, फोटोज. पियानो, पियानोज. तो ये जो वर्ड्स हैं इस रूल के एक्सेप्शन है, अपवाद है. अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे. इसमें अब हम देखेंगे रूल 4. चौथा नियम क्या है इसका? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का. फॉर नाउन्स दैट एंड इन F और FE we change the F और FE into VES to make plurals. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यानी जो एंड होता है F और FE से, मतलब उसके लास्ट में या तो F होते हैं या FE होता है. तो उस कंडीशन में प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उस F और FE को VES में चेंज कर देते हैं प्लूरल फॉर्म करने के लिए. आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. जैसे लीफ, लास्ट में F है तो इसका प्लूरल करने के लिए LEAVES, यानी F को VES में चेंज किया. नाइफ, नाइफ में लास्ट में FE है तो FE को चेंज करेंगे VES में. लाइफ, लाइफ, लाइफ मतलब एक जीवन, और बहुत सारे लोगों का लाइफ हो तो लाइव्स बोलते हैं. LIFE को VES में चेंज करेंगे VES. थीफ, लास्ट में EF है, एंड हो रहा है, ये वर्ड एंड हो रहा है EF में, तो EF को चेंज करेंगे यस थीव्स. यानी थीफ मतलब एक चोर, थीव्स मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा चोर. तो इसमें हम देखते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में F है तो VES में कैसे चेंज हुआ. FE को VES में हमने चेंज किया प्लूरल फॉर्म करने में. FE VES, F है तो VES. अब इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन हैं जो हम देखते हैं अभी. इसमें चीफ, गल्फ, प्रूफ, रूफ, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इस रूल के एक्सेप्शंस हैं, यानी ये वर्ड्स इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस रूल को नहीं मानते हैं, जबकि इनका लास्ट लेटर F है, फिर भी ये इस रूल को नहीं मानते हैं, इसीलिए इन वर्ड्स को एक्सेप्शंस कहते हैं, यानी अपवाद कहते हैं. तो चीफ को चीफ्स, अगर चीफ का प्लूरल करना हो तो सिर्फ S जोड़ते हैं. गल्फ का गल्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, और रूफ का रूफ्स. ये वर्ड्स जो हैं इस रूल के एक्सेप्शंस हैं. अब हम
नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है, फॉर nouns that end in a consonant plus y, we change the y into ies to make plurals। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट प्लस वाई, यानी लास्ट लेटर उनका वाई होता है और वाई से ठीक पहले कंसोनेंट होता है। तो उस कंडीशन में हम प्लूरल बनाने के लिए उस वाई को आईईएस में चेंज कर देते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। कंट्री, लास्ट में वाई है, तो अगर कंट्री का प्लूरल करना हो कंट्रीज हो जाएगा आईईएस, यानी वाई से पहले आर है और आर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो इसको कंट्रीज, वाई को आईईएस में हमने चेंज कर दिया प्लूरल फॉर्म करने के लिए। बेबी, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है और वाई, तो बेबीज। स्टोरी, consonant plus y, stories। बटरफ्लाई, एल वाई, एल क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो वाई को आईईएस में चेंज करेंगे, बटरफ्लाइज। तो ये रूल होता है कि जब कंसोनेंट प्लस वाई, अगर कोई नाउन, कोई नेमिंग वर्ड कंसोनेंट प्लस वाई में एंड होता हो, यानी कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट प्लस वाई, कंसोनेंट प्लस वाई, तो हम उस वाई को आईईएस में चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कंट्री मतलब एक देश, एक कंट्री, कंट्रीज मतलब मोर देन वन कंट्री, एक से ज़्यादा कंट्री। बेबी, बेबीज। स्टोरी, स्टोरीज, स्टोरी मतलब वन स्टोरी, स्टोरीज मतलब मोर देन वन स्टोरी। बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज, आईईएस। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब हम देखेंगे रूल 6 में क्या होता है, फॉर nouns that end in a vowel plus y, we simply add s to make plurals। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो वॉवल प्लस वाई में एंड होते हैं, यानी उनका जो लास्ट 2 लेटर्स है वो वॉवल होगा और वाई होगा। वॉल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो उसमें क्या करते हैं हम, वी ऐड एस, हम सिर्फ उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, बी ओ वाई, बॉय, बॉयज। ओ वॉल वाई, यानी वॉल प्लस वाई, तो सिंपली एस ऐड किया। टॉय, वॉल वाई, तो टॉयज। वैली, वॉल प्लस वाई, वैलीज। स्माइली, वॉल प्लस वाई, स्माइलीज। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वॉल है, ये वाई है, वॉल प्लस वाई, तो
एस ऐड किया, बॉयज़, वॉल प्लस वाई एस ऐड किया, टॉयज़, ई वॉल प्लस वाई, वैलीज एस ऐड किया, ई वाई यानी वॉल प्लस वाई एस ऐड किया प्लूरल फॉर्म करने के लिए। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, डोंकीज, वॉल प्लस वाई, डंकीज। तो ये ई वॉल हो गया और वाई, तो इसमें सिंपली एस ऐड किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नाउन, जिस नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से ठीक पहले वॉल हो, तो उसमें हम सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल उसका बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। अब हम देखेंगे रूल 7। रूल 7, सम nouns do not follow any of the above rules। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका जो हमने 1 to 6 रूल बताया है उसमें से किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी उनका जो प्लूरल फॉर्म होता है, जो हम प्लूरल बनाते हैं, वो उनका कोई रूल नहीं है। जितने 1 to 6 में जो हमने बताया है उसमें से किसी भी रूल में को वो फॉलो नहीं करते हैं। उनके एग्जांपल्स हम देखते हैं इसमें। जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। तो चिल्ड्रन में एस हम ऐड करना गलत होता है, चिल्ड्रन में एस नहीं ऐड करते हैं। चिल्ड्रन का मतलब ही होता है मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा बच्चे। तो अगर हम चिल्ड्रंस कहते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। मैन एक आदमी, मैन बहुत सारे लोग। विमेन वुमेन, विमेन। टूथ टीथ, गूज गीज, गूज मतलब हंस, बहुत सारे मोर देन वन हंस होंगे तो गीज होगा। माउस एक चूहा, माउस का प्लूरल माइस। लाउज लाइस, लाउज मतलब जू जो बालों में होते हैं। लाउज लाइज, मोर देन वन जू लाइस हो गया। ऑक्स ऑक्सन, फूट फीट, तो फूट का प्लूरल फीट हो गया, यानी एक पैर, मोर देन वन तो फीट हो गया। इस टॉपिक में बस इतना ही। नाउन्स नंबर, इसी टॉपिक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और जानकारी हम लेंगे पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में हम सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। थैंक यू।